जब शनि देव गोचर करते करते किसी राशि को छोड़ के दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात है, उनका पाया बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि बदलेंगे, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनका मूल त्रिकोण राशि है। और सिंह राशि वालों के जीवन में एक जबरदस्त राजयोग का उदय हो रहा है, जिसका नाम है सस राजयोग। ये सस नामक राजयोग आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा 2.5 वर्षों के अंदर में। क्योंकि शनिदेव लोहे की पाया शुभ पाया में प्रवेश किए। एक शुभता तो आपको सस योग से मिली, दूसरी शुभता वह पाया से मिले, और तीसरी शुभता यह है कि वह मूल त्रिकोण राशि में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और राशि से सप्तम गोचर कर रहे हैं। और जो आपके लग्न कहा जाए कुंडली, इससे योग कारक ग्रह होते हैं मंगल देव, उसके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे धनिष्ठा तीसरे चरण में। ये 3 तरह की शुभता आपके शनिदेव को विवश कर देते हैं, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट देने के लिए, शुभ फल देने के लिए। क्या दिलाएंगे? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार यदि आप इस वीडियो पर देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, जहां वो गोचर कर रहे हैं उसका रिजल्ट देंगे। 7वां घर बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। आपका बिजनेस पूर्व से अधिक धनदायी और अधिक धन देने वाला साबित होगा। ऐसा महसूस होगा कि जिस इलाका में आपका बिजनेस है वहां आप देखेंगे कि बाकी दुकानदारों से अधिक संख्याएं ग्राहकों की आपकी दुकान पर आने लगी। यह एक चमत्कार है। सस योग अपने प्रभाव दिखा रहे हैं। आपके नाम फैलेंगे, आपके बिजनेस भी दूर दूर तक नाम कमाएंगे, धन भी देंगे। पार्टनरशिप भी बहुत मजबूत और धनदायी साबित होगी। यदि आप 17 जनवरी के बाद पार्टनरशिप करते हैं तो वह पार्टनरशिप बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ने वाला और धनदायी साबित होगा। तो पार्टनरशिप और बिजनेस, ये 7वें घर का रिजल्ट तो शनिदेव जबरदस्त देने वाले हैं। लेकिन 7वां घर दाम्पत्य सुख का, वैवाहिक जीवन का, विवाह का होता है, पत्नी का होता है। इसका अर्थ है कि आपके पत्नी के लिए भी भाग्योदय कारक। जो पत्नी अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि जॉब चाहिए या कोई बिजनेस शुरू करे, अब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जीवन साथी का यहाँ प्रेम और मधुरमय संबंध बना रहेगा, सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दाम्पत्य सुख में बहुत बढ़ोतरी। पूर्व से यदि किसी तरह के झगड़े विवाद हैं तो या तो उसे समाप्त होना पड़ेगा या नहीं तो टूट के अलग हो जाए, ताकि नया सुख आपको प्राप्ति हो। पूर्व से यदि डाइवोर्स की बात चल रही है और वह टूट नहीं रहा या मिल नहीं रहा, तो आप देखेंगे 17 जनवरी के बाद या तो आप लोग दोनों में सुलह हो गए और साथ रहने लगे, या नहीं तो वह पूरी तरह से टूट गई और आपको दूसरे जगह कहीं विवाह के योग बनेंगे, विवाह सुख की प्राप्ति होगी। ये शनिदेव इतने चमत्कार करते हैं। दूसरी तरफ देखा गया है कि शादी की कहीं बात हो रही थी, नई शादी की बात हो रही है, और आपने देखा कि पूर्व समय में कहीं बात किए थे और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक वहां से शादी की पक्की खबर मिलेगी और वहां शादी होने की बात भी बनती है। ऐसे योग संयोग भी बनते हैं। शनिदेव आपको 2.5 वर्षों के अंदर में विवाह योग्य है तो निश्चित विवाह करा के रहेंगे। यह बात तय कर लें कि इतने अच्छे योग में, और विवाह भी क्या, बहुत सुखद, बड़े ऊंचे परिवार में, या नहीं तो कोई भी ऊंचा परिवार नहीं होता है तो जीवन साथी बहुत ही सहयोगी और अच्छी होगी। यह बात तय है। ऐसे स्थितियों को शनिदेव 7वें घर में जन्म देते। यहीं से शनिदेव भाग्य स्थान पर दृष्टि डाले, लेकिन नीच दृष्टि है।
राहुदेव वहां रहेंगे। इसका अर्थ होता है कि भाग्य संबंधित कुछ उतार चढ़ाव दिख सकता है, पिता के तरफ से कुछ अनबन हो सकते हैं, लेकिन बाहर जाने की बात हो, बाहर जाके व्यापार करने की बात हो, बिजनेस करने की बात हो, जॉब पाने की बात हो, तो वहां शनिदेव आपको सपोर्ट कर सकते हैं। किसी तरह की वसीयत की बात चल रही है, झगड़े की बात चल रही है, तो वहां आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यह तीसरे का रिजल्ट दिखाई देता है। और धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपके मन जो है थोड़ा हट भी सकते हैं, या फुर्सत ना मिले तो आप अलग हो सकते हैं। देखेंगे इस 2.5 वर्षों में आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। इससे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपके मन बदलते हैं और धर्म कर्म की ओर जाते हैं तो बहुत उच्चता की ओर दिखाई देता है। यह भी एक चमत्कार है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पर, चौथा स्थान प्रॉपर्टी का है, सुख का, लेकिन वहां उनकी शत्रु दृष्टि है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत अड़चन के बाद आप वाहन खरीद सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और यही चौथा घर आपके सुखों का भी है। इसलिए शनिदेव सुख तो दिलाएंगे, लेकिन कुछ परेशानियों के उपरांत, जिस तरह रोग हटने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है, ठीक उसी तरह के सुख आपको दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके सीधे सीधे राशि पे है और राशि पर शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं। तो वहां तो वो अपने प्रभाव दिखाएंगे। क्या प्रभाव दिखाएंगे? तो एक बात जाने, कभी कभी मन खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, लेकिन कभी कभी आप उत्साहित होंगे, अपने कार्य के प्रति बहुत लगन से आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। कभी कभी देखेंगे पुराने रोग अचानक उभर गए, आप काफी परेशान कर रहे हैं, लेकिन गंभीर स्थिति होंगे नहीं, आप उससे बाहर भी निकल जाएंगे। समुचित उपाय या आपको कोई रेमेडी मिलेगी जिससे आप बाहर निकलेंगे, या ट्रीटमेंट के बाद आप बाहर निकलेंगे। तो कभी कभी हेल्थ संबंधित उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन वह कोई गंभीर समस्याओं को जन्म नहीं देता है। लेकिन एक बात जरूर है, आपके मानसिकता में 2-3 बातें होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से लगन और मेहनत से किसी काम को करते हैं, ईमानदारी से आप किसी काम को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानें, आप अगर डिसिप्लिन का पालन करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने किसी भी काम में, तो आपका शनिदेव आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और आपको नाम यश भी दिलाएगा। यदि रोग बीमारी कुछ भी आपको होता है तो आप उसके लिए बिस्तर पर आराम ना करें, बल्कि आप घर से बाहर निकले, कार्य के ऊपर ध्यान दें। आप जितना अपने काम पर फोकस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक है और वो आपके कर्म कारक होकर के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और शुभ स्थिति में है, इसलिए आपके कर्म से आपको लाभ दिलाते रहेंगे। यही शनिदेव का लग्न पर या राशि पर दृष्टि पड़ना कभी कभी ऐसी स्थिति को दिखाते हैं कि पुराने कोई काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, या पुरानी कोई अभिलाषाएं बची हुई थी, या कोई इच्छा थी कि काश ऐसा होता, तो वह इस अवधि में पूर्ण भी करेंगे। लग्न अगर साथ दे देता है तो बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए समाज में नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि भी शनिदेव कराएंगे। अगर शनिदेव का कहीं आपको किसी तरह का भी परेशानी महसूस होती है तो कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। कुंभ राशि के शनिदेव है, गरीब भिखारियों को भोजन बांटे, या नहीं तो गरीब भिखारियों को नमकीन, बिस्किट, या आप किसी भी तरह के जैसे समोसे, ये सब बांट सकते हैं, पूरी सब्जी खिला सकते हैं। हर एक शनिवार को आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। तो इस तरह सिंह राशि और सिंह लग्न वाले दोनों इसका लाभ लें। धन्यवाद।